हेलो डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं बाकर खालू, पोस्ट ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स, आपके पास हाज़िर हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम जो है आने वाला है, और जिसमें एक पोर्शन जो है सिलेबस में इकोनॉमिक्स का पोर्शन दिया गया है और तकरीबन उसको 10 मार्क्स रखा गया है। तो इस वीडियो में हम उसमें जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं उनमें से एक टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो है आपको पूछ सकते हैं या एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। चलो हम चलते हैं। उसमें पहला टॉपिक दिया गया है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बेसिक कंसेप्ट्स। इंट्रोडक्शन में उसके मीनिंग्स आते हैं, डेफिनेशन वगैरह आते हैं, और उसकी बेसिक कंसेप्ट्स हम बाद में पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। The term economics comes from Greek word oikonomos. Oko means house, nomos means custom or law. It means rules of household, जिसको household management भी कहा जाता है। ये लिटरली इसके मीनिंग है इकोनॉमिक्स के। तो हम आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस, ये एक सोशल साइंस है विच ट्राइज टू स्टडी हाउ टू अचीव द मैक्सिमम बेनिफिट्स यूजिंग लिमिटेड रिसोर्स। इकोनॉमिक्स ये स्टडी करते हैं कि जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स है उसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। इकोनॉमिक्स स्टडी अबाउट हाउ टू एकोमोडेट द नेचुरल रिसोर्सेज in a such a way from which we get more and more benefit, more and more satisfaction, more and more जो हमें ह्यूमन वांट्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हो। इन चीज़ों को जो है हमें ये इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं कि रिसोर्स को यूज़ करके हमें किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर में हम वेलफेयर कर सकते हैं। ये जो है इकोनॉमिक्स डील करते हैं। इकोनॉमिक डील्स विद द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और कंजम्पशन के बारे में भी डील करते हैं। और इसका यही आप समझे कि इसका मीनिंग है। उसके बाद आप बहुत सारे डेफिनेशन दिए गए हैं, हम आते हैं डेफिनेशन पे। पहला डेफिनेशन जो है दिया गया है वेल्थ डेफिनेशन, जो एडम स्मिथ ने दिया था। इसको एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। और इन्होंने एक बुक लिखा था इकोनॉमिक्स इंक्वायर्स इनटू द नेचर एंड काज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 में लिखा था। और एडम स्मिथ यही कहता है कि स्टडी अबाउट वेल्थ। इकोनॉमिक्स मीन्स स्टडी अबाउट वेल्थ। वेल्थ किसे कहते हैं? वेल्थ दोज गुड्स विच हैव सम वैल्यू, जिसको कुछ वैल्यू हो उसको वेल्थ कहते हैं। उसके वेल्थ के बारे में स्टडी करने को क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स। ये हो गया वेल्थ डेफिनेशन। उसके बाद आता है वेलफेयर डेफिनेशन। वेलफेयर डेफिनेशन किसने दिया था? वेलफेयर डेफिनेशन जो है अल्फ्रेड मार्शल का, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। और अल्फ्रेड मार्शल ये कहते हैं कि ये एक स्टडी अबाउट एक ह्यूमन बीइंग के बारे में, उसकी ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ के बारे में पढ़ते हैं और एग्जामाइन करते हैं कि दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल और सोशल एक्शन, इंडिविजुअल के उस पार्ट्स को एग्जामाइन करते हैं, उस एक्शन को एग्जामाइन करते हैं जो कनेक्टेड है मटेरियल रिक्वाजिट जिसको ऑफ वेलबींग, उसके कनेक्टेड है कि मटेरियल रिलेटेड जो इनकी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड और उसके वेलफेयर से। इसलिए उसका कंसेप्ट वेलफेयर है क्योंकि उन्होंने वेलफेयर कंसेप्ट को जो है इसमें लाया गया है, तो इसलिए उनको वेलफेयर डेफिनेशन जो है इसको अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। उसके बाद हम आते हैं स्कैर्सिटी डेफिनेशन, जो रॉबिन्स ने दिया था। इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस विच स्टडी अबाउट ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेट यूजेस। जो रॉबिन्स का डेफिनेशन जो है वो स्कैर्सिटी से रिलेटेड है। स्कैर्सिटी मीन्स इसमें एंड्स एंड स्केयर्स आते हैं। एंड्स मीन्स ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, एंड
स्केर्स मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो जो हमने पहले भी ये डिस्कस किया था इस पे कि इकोनॉमिक्स जो है लिमिटेड रिसोर्स और किस तरह से यूज़ करके हम ज़्यादा बेनिफिट इसी को है कि हम जो लिमिटेड रिसोर्स को किस तरह से यूज़ करके हम ह्यूमन वांट्स को जो है वो फुलफ़िल करें, ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन वांट्स को हम किस तरह से फुलफ़िल कर सकते हैं, ये डेफिनेशन जो है वो रॉबिन्स ने दिया था। उसमें आता है स्कैर्सिटी, उसमें नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड आते हैं। नेचुरल रिसोर्स आर लिमिटेड, इट मीन्स जो वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट है वो पहले से ही एजम्पशंस करते हैं कि नेचुरल रिसोर्स जो है जो नेचुरल रिसोर्स जो है वो हमारे पास लिमिटेड है, पहले ही एज्यूम करते हैं। तो इसमें ये है कि जो मैंने एक बुक पढ़ा था बाकर अल सदर का, उसमें आयतुल्लाह बाकर सदर लिखते हैं कि नेचुरल रिसोर्स आर नॉट लिमिटेड, नेचुरल रिसोर्स, नेचर अनलिमिटेड है, नेचर हम लिमिटेड नहीं कह सकते हैं, नेचर अनलिमिटेड है और नेचुरल रिसोर्स भी अनलिमिटेड है। बट लिमिटेड कैसे हुआ? ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, हमारे मिस मैनेजमेंट, मिस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स की वजह से जो है ये रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स जो वो लिमिटेड हो गया है। इट डज नॉट मीन कि नेचुरल ऑलवेज आर लिमिटेड। तो बागर साहब यही कहना चाहते हैं कि हम इसको नेचुरल रिसोर्स को हम नेचर पे ब्लेम नहीं कर सकते हैं। तो ये बड़ा डिस्कशन हो गया। उसके बाद आता है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, किसने दिया था? सैमुअलसन ने दिया था। तो इसमें ये पूछा जा सकता है डेफिनेशंस में अगर क्वेश्चन आए तो वेल्थ डेफिनेशन किसने दिया था? एडम स्मिथ। वेलफेयर डेफिनेशन किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल, याद रखना है। स्कैर्सिटी किसने दिया था? रॉबिन्स ने। ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन किसने दिया था? वो सैमुअलसन ने दिया था। और एक डेफिनेशन आते हैं जैकब विनर का, इकोनॉमिक्स इज़ व्हाट इकोनॉमिस्ट डू, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम जाते हैं अगला टॉपिक पे, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के बहुत सारे ब्रांचेस हैं। हम डिस्कस करेंगे दो ब्रांचेस मेन, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी अबाउट स्मॉल यूनिट, ये आपको सिंपल याद रखना है। माइक्रो मीन स्मॉल, एक स्मॉल यूनिट, एक इंडिविजुअल फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं इसके बारे में। और इसमें जो है डिमांड, सप्लाई, प्राइस, कॉस्ट, इंडिविजुअल बिहेवियर, ये सारी चीज़ें जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस किया जाता है। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स आते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स स्टडी अबाउट लार्ज और एग्रीगेट इकोनॉमी, पूरे होल इकोनॉमी को डिस्कस करते हैं, वो किस में आते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इसमें कौन कौन से ये कंसेप्ट आते हैं? उसमें सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट आते हैं, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, पॉवर्टी, ये सारे टॉपिक जो है वो हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में मिलते हैं। उसको ये सिंपल है, माइक्रो मीन्स स्टडी अबाउट ए स्मॉल यूनिट और स्मॉल फॉर्म, मैक्रो मीन्स स्टडी अबाउट लार्ज। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के कितने टाइप्स हैं? सबसे पहला ट्रेडिशनल इकोनॉमी। ट्रेडिशनल इकोनॉमी का क्या फीचर है? वेरी लिटिल गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, इसमें गवर्नमेंट का उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ये बहुत पुराने वाला टाइप का इकोनॉमी है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्स बेस्ड ऑन रिचुअल्स एंड कस्टम्स, जो रिसोर्स एलोकेशन है वो किस पे बेस्ड होते हैं? पुराने रिचुअल्स और हैबिट हो या कस्टम्स हो, उस पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं टाइप ऑफ इकोनॉमी में फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी में क्या क्या उसके ये फीचर्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? फ्री मार्केट इकोनॉमी में लिटिल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस काफ़ी कम होते हैं। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जो है वो काफ़ी कम होते हैं। लॉट ऑफ कंपटीशन, इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होते हैं। मैनी चॉइसेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर को बहुत सारे चॉइसेस मिलते हैं। और प्राइवेट ओनरशिप इसमें होते हैं। ये चीज़ें जो है फीचर जो है फ्री इकोनॉमी के। उसके बाद आता है कमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी में क्या आता है? फुल कंट्रोल, गवर्नमेंट कंट्रोल, इसमें फुल कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट का कंट्रोल होते हैं। सेंट्रल प्लानिंग इसमें होते हैं और कंपटीशन उतना इसमें नहीं होते हैं। ये टाइप ऑफ जो इकोनॉमी हमें देखने को मिलते हैं, क्यूबा
हो या नॉर्थ कोरिया, चाइना, इस तरह की इकोनॉमी जो है वो कमांड इकोनॉमी मिलते हैं। उसके बाद आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। सिंपल है, मिक्स्ड इकोनॉमी में बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर यूनिट होते हैं। बहुत सारे सेक्टर्स को ये कुछ सेक्टर्स को पब्लिक गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं, कुछ सेक्टर्स को जो है वो प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करते हैं। इंडिया और रशिया जैसे इकोनॉमी जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी में आते हैं। उसके बाद जो है हमें ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी किसको कहा जाता है? ओपन इकोनॉमी जिसमें ओपन इकोनॉमी जो है जिसमें ट्रेड विद अदर्स इकोनॉमी। इसमें क्या होता है? ट्रेड विद अदर इकोनॉमिक्स होता है। फ्री फ्रॉम ट्रेड बैरियर, टैरिफ्स। ट्रेड बैरियर्स जो टैक्स लगा जाता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, उसको टैरिफ कहा जाता है। उसमें उतना टैक्स वगैरह नहीं होता है। लार्ज शेयर ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इन जीडीपी। जीडीपी में बहुत ज़्यादा शेयर होते हैं किसका? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। ये तीन फीचर जो है वो ओपन इकोनॉमी जिसको कहा जाता है। उसके बाद आता है क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी इसको अपोजिट है, नो ट्रेड विद अदर कंट्रीज़, और कंट्रीज़ के साथ ट्रेड नहीं होते हैं। कंज्यूमर गेट एवरीथिंग विद इन द इकोनॉमी बॉर्डर, जो बॉर्डर के अंदर कंज्यूमर्स को सारी चीज़ें वो मिल जाते हैं। गवर्नमेंट एक्ट एज ए आर्बिट्री काम करते हैं, आर्टिकुलेशन और फैसिलिटेटर एज ए काम करते हैं गवर्नमेंट, किसमें? क्लोज्ड इकोनॉमी। उसके बाद आते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सबसे पहले इसमें प्राइवेट ओनरशिप होते हैं और लेस इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, जिसको लेज़र इकोनॉमी कहा जाता है। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन उतना नहीं होते हैं। कंपटीशन इसमें हाई होते हैं, फ्री एंटरप्राइज होते हैं और बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जो है मार्केट जो होते हैं वो डिमांड एंड सप्लाई की बेस पे उसके प्राइस डिफाइन होते हैं। इसमें गवर्नमेंट कोई प्राइस में इंटरफेयर नहीं, प्राइस कितना प्राइस होगा इसका वो गवर्नमेंट इसमें ये रोल नहीं करते हैं, बल्कि लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई उस बेस पे होते हैं। तो इन चीज़ें जो है ये आपको याद रखने हैं। कैपिटलिस्ट में आपको समझ में आया होगा कि यूएस बेस्ड इकोनॉमी है, यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह के इकोनॉमी जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आते हैं। उसके बाद आते हैं हमें सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी आपको पता है कि ये सोशल ऑनर, इसमें सेक्टर सोशल ऑनर होते हैं, गवर्नमेंट का कंट्रोल होते हैं। इसमें कॉपरेशन बेस्ड इकोनॉमी होते हैं, कॉपरेशन, और इसमें गवर्नमेंट कंट्रोल हमने डिस्कस किया, और इसमें वेलफेयर बेस्ड होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आपको प्रॉफिट मोटिव ज़्यादा मिलेगा और सोशलिस्ट इकोनॉमी में आपको वेलफेयर बेस्ड ज़्यादा मिलेगा। तो आपको ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। उसके बाद आते हैं हम सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी के कौन कौन से सेक्टर्स हैं? सबसे पहले आते हैं आपको प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, ये सारे जो है ये सारे सेक्टर जो है वो इसमें आता है, प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। उसके बाद आपको आता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में कौन कौन से ये होते हैं? सेकेंडरी सेक्टर में ज़्यादातर इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग हो, प्रोसेसिंग हो, ये चीज़ें जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडिया में जो है वो सर्विस सेक्टर में गिना जाता है, तो बाकी कंट्रीज़ में सेकेंडरी सेक्टर में गिना जाता है। तो प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया। उसके बाद आता है टर्शरी सेक्टर। सर्विस सेक्टर को एज ए टर्शरी सेक्टर कहा जाता है, जिसमें रिटेल आते हैं, ट्रांसपोर्ट, एंटरटेनमेंट, टूरिज़म, बैंकिंग, ये सारा सेक्टर जो है वो टर्शरी सेक्टर में आते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन से ये आते हैं और सेकेंडरी सेक्टर में कौन कौन से आते हैं, टर्शरी सेक्टर में कौन कौन से आते हैं, या बैंकिंग कौन से सेक्टर में आते हैं, ये पूछा जा सकता है। तो आपको ये चीज़ें जो है याद रखना है। उसके बाद आता है डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी, लीस्ट डेवलप कंट्रीज इन।
डेवलप कंट्री में हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सिक्योरिटी होते हैं, हाई पर कैपिटा इनकम होते हैं और जीडीपी उसके काफ़ी हाई होते हैं, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिव काफ़ी अच्छे होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा होता है, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये डेवलप्ड इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद डेवलपिंग कंट्रीज, लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ को डेवलपिंग कंट्री कहा जाता है, जिसमें लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी उतना नहीं होते हैं एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी काफ़ी इसका रैंक लो होते हैं। उसके बाद लास्टली आते हैं लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, लोवेस्ट इंडिकेटर ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंडिकेटर जो है वो काफ़ी कम होते हैं, लोवेस्ट होते हैं। और लोवेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग में भी ये कंट्री जो है वो बहुत लो पे आते हैं। लीस्ट डेवलप्ड अफ्रीकन कंट्रीज इसमें आते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ में इंडिया, चाइना वगैरह ये कंट्रीज़ आते हैं, और डेवलप कंट्रीज़ में जो है यूएस, यूके, फ्रांस, ये सारे कंट्रीज जो है वो डेवलप इकोनॉमीज़ में आते हैं। तो आज के लिए मुझे लगता है काफ़ी है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह कल आ जाएगा। तो आप इसका पीडीएफ मैं इंशाल्लाह बना लूँगा, और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे के रखूँगा, तो वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू सो मच।